नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें जो स्वर संधि है हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अपनी जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि का दूसरा भेद, व्यंजन संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। यानी व्यंजन का व्यंजन से या फिर किसी स्वर से जो मेल होता है और मेल होने पर जब परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे, सत प्लस जन बराबर सज्जन। अब यहाँ देखेंगे इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? व्यंजन है। और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? वो भी व्यंजन है। तो यानी व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है। त प्लस ज दोनों क्या है? ये व्यंजन है। तो क्या हो गया हमारा? यानी व्यंजन से व्यंजन मिल रहा है और जो उस मेल से जो परिवर्तन हो रहा है क्या हो गया? सज्जन। सत प्लस जन बराबर सज्जन। तो क्या हो गई? यहाँ व्यंजन संधि हो गई। ऐसे ही जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। तो यहाँ पे क्या है? त, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ से त प्लस ई, ये तो है व्यंजन, त व्यंजन है और ई क्या है? स्वर। यानी व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है। तो क्या हो गया? दी बन गई। तो जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। कैसे? वो हम देखते हैं। व्यंजन और स्वर का मेल, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि व्यंजन और स्वर का जब मेल होता है, वाक प्लस ईश। अब यहाँ देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। यहाँ क्या है? क क्या है? हमारा व्यंजन है और ये ई क्या है? वो स्वर है। तो व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है। तो क्या हो गया? वाक प्लस ईश बराबर क्या हो गया? वागीश। अब देखेंगे स्वर और व्यंजन का मेल। स्वर का मेल किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है। आ प्लस छादन बराबर आच्छादन। आ क्या है? हमारा स्वर है। छादन क्या है? छादन में जो छा क्या है? ये व्यंजन है। यानी स्वर का व्यंजन से मेल हो रहा है। आ प्लस छादन बराबर आच्छादन। व्यंजन और व्यंजन का मेल, यानी व्यंजन से व्यंजन का मेल हो रहा है। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। तो जो शब्द है उत, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? दोनों व्यंजन हैं। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है। तो जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि व्यंजन का व्यंजन से या फिर व्यंजन का किसी स्वर से मेल होता है और जब विकार उत्पन्न होता है यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। अब इसके नियम और देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे शुरू से, क्योंकि यही थोड़ा सा हम जो है भूल जाते हैं। अब देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। यानी वर्ग कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके पहले वर्ण जो है क, च, ट, त, प, जब होते हैं ये, तो जब परिवर्तन होता है शब्द में तो क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। कैसे? इसको हम आसानी से समझेंगे। देखिए, जैसे क ग में बदलना, तो जो क वर्ग है, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अड़ा खाली। ऐसे हम यहाँ देखेंगे तो दिक यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ क्या है? ये व्यंजन है क, और अ क्या है? ये स्वर है। तो यानी व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है। लेकिन जो क है वो क वर्ग है। तो जब इन दोनों का मेल होगा यानी व्यंजन का स्वर से मेल होगा तो जो स्पर्श व्यंजन आएगा। स्पर्श व्यंजन क्या है? यहाँ पे क है। तो क का मेल किससे हो रहा है? अ से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? ग में, यानी तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तो क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। तो क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है? ग है। क ख ग, तो किस में बदल गया? ये ग में। तो दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। इतना समझ में आया? देखिए फिर से इसे एक बार और दोबारा समझते हैं। जैसे च का जा होना कैसे होगा? देखिए, अच प्लस अंत, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है?
च है। क्या है? च। ये क्या है? च क्या है? हमारा व्यंजन है, यानी स्पर्श व्यंजन है। और अंत में अ क्या है? ये स्वर है। तो व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, तो क्या हो गया? अच प्लस अंत बराबर अजंत। तो जो अच है च वर्ग है, तो च का तृतीय वर्ण क्या होगा? चा से चम्मच, छा से छतरी और जा से जहाज। तो च का तीसरा वर्ण क्या है? ज। तो क्या बन जाएगा? अच प्लस अंत बराबर अजंत। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे ट और डा का। ट का डा का परिवर्तन कैसे होता है? षट प्लस दर्शन बराबर षट दर्शन। तो ट का तृतीय वर्ण क्या हो गया? ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, डा से डमरू। तो ट का तृतीय वर्ण कौन सा है? डा है। किस में बदल जाएगा? ये तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो षट प्लस दर्शन बराबर षट दर्शन। अब देखेंगे त का दा से। यहाँ पे मैं जो 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग के एक एक उदाहरण यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ट का दा में कैसे परिवर्तन होता है? जगत प्लस आनंद बराबर जगदानंद। तो ता का तृतीय वर्ण क्या है? ता से तरबूज, थ से थर्मस, दा से दवात। तो ता वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? द। तो क्या हो गया? जगत प्लस आनंद बराबर जगदानंद। प का बा में परिवर्तन देखिए, अप प्लस ज बराबर अब्ज। क्या हो जाएगा? अब्ज। ठीक है। तो जैसे प से पानी, फा से फल और बा से बकरी। तो प का तृतीय वर्ण कौन सा है? बा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, यानी प्रथम वर्ण का, यानी हर वर्ग का जो पहला वर्ण होता है तो क्या हो जाता है? वो बदल कर तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब देखेंगे यदि क, च, ट, त, प यानी पांचों वर्ग जो होते हैं उनके बाद यदि न या म, क, च, ट, त, प के बाद न या मा के मेल से क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। देखिए एक बार फिर से दोबारा देखेंगे इसे। देखिए जो पांचों वर्ग हैं उनके बाद यदि न या म के मेल हो रहा है तो जो पांचों वर्ग हैं क, च, ट, त, प ये अपने वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाते हैं? पंचम वर्ण में, यानी पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। देखिए उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से आप जो है आसानी से समझ जाएंगे। उत प्लस नते बराबर उन्नति। तो यहाँ पे देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त है। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? न है। तो यहाँ पे क्या है? त वर्ग है। ये 5 वर्ग है ना भैया हमारे, क, च, ट, त, प। तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा? हम बोल के देखेंगे। ता से तराजू, थ से थर्मस, द से दवात, धा से धनुष और ना से नल। ठीक है। तो त किस में बदल गया? पांचवें वर्ण में, यानी न हो गया। अब यहाँ नियम क्या था हमारा कि पांचों वर्ग जो क, च, ट, त, प इनके बाद यदि न या म हो जाता है तो वो कौन से वर्ण में परिवर्तन हो जाता है? पंचम वर्ण में। तो त का पंचम वर्ण क्या है? न है। तो उत प्लस नति बराबर उन्नति। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। अब देखेंगे यहाँ पे म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का जो अनुस्वार तथा बाद वाले वर्ण का रूपांतरण स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। माँ के बाद क्या आता है? कोई स्पर्श व्यंजन हो तो माँ का क्या हो जाएगा? माँ किस में परिवर्तन हो जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा माँ का। और जो बाद वाला वर्ण है उसका रूपांतरण स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। अब उदाहरण देखेंगे। जैसे देखिए अहम प्लस कार। तो जो माँ है, हमने नियम में क्या पढ़ा था कि माँ का अनुस्वार बन जाएगा, यानी ऊपर जो बिंदी होती है। और जो का है, यानी जो बाद वाला वर्ण है उसका क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण हो जाएगा। तो अहम प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा? अहंकार। क्या हो जाएगा? अहंकार। ठीक है। अब यहाँ क का जो पांचवा वर्ण है कैसे परिवर्तन हुआ? क का पांचवा वर्ण क्या है? क, ख, ग, घ, ड। तो क का पांचवा वर्ण कौन सा है? ड़। तो क्या हो गया? माँ का अनुस्वार लग गया। ये देखिए माँ का अनुस्वार लग गया। और जो स्पर्श व्यंजन है उसका पंचम वर्ण लग गया या
ड़ा, तो क्या हो जाएगा अहंकार। अब है यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण देखेंगे, किम प्लस चित बराबर किंचित, तो म प्लस च बराबर य। तो यहाँ पे क्या है माँ का क्या हो गया अनुस्वार बन गया, और च का जो पंचम वर्ण है वो क्या है य, तो क्या हो गया किंचित। तो दोस्तों मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आपको जो व्यंजन संधि है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे संधि का अंतिम भेद विसर्ग संधि, जो हम अगली वीडियो में बहुत जल्दी समझने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़े थे, उसके उदाहरण समझे थे। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे दोहराना चाहूँगी कि व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर या फिर किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।